सॉरी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं ये कहना चाहता था कि बहुत सारे लोग जो है वो जॉब करते हैं। Let everybody come on the page now. These are all technical difficulties. I can't help it. पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। Something somewhere got wrong and it got disconnected. Please come back. Please come back. हाँ यस ओके सॉरी क्या बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ टेक्निकल इशू था बीच में, कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। ओके कम बैक अगेन। मेरा कहने का मतलब है कि जॉब में हम लोग क्या करते हैं। चलो इसमें दो बातें हैं। एक तो आप नेटवर्क हो, नेटवर्क का भाग हो, यू आर कनेक्टेड। दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, मनाना पड़ता है ना। कौन वो घर घर जाएगा और सबको मनाएगा। तो मैं पहले से क्लियर करा दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज लोग महीने के 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़ कमा रहे हैं। ऑफिशियली टैक्सेबल इनकम, व्हाइट कॉलर, ऑफिशियली। ओके जरा दिमाग के ढक्कन खोल के इस बात को, मुझे पता है कि कितना भी समझाए तो भी ये डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी भर जिसने वेजिटेरियन खाया है उसको आप कितना बार भी बताओ कि नॉनवेज से आदमी नहीं मरता तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसका दिमाग उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता ये बात। इट्स ओके दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अभी कुछ लोग तो उसको समझ के लेंगे ही नहीं, कुछ लोग तो समझेंगे ही नहीं। हाँ लेकिन कुछ लोग समझेंगे, तो वही लोग जो है वो आगे चल के अपनी जिंदगी में फ्रीडम पाएंगे। मतलब जिनमें थोड़ी बहुत आग होती है कि कुछ बढ़िया करेंगे, बढ़िया बनाएंगे। तो शुरुआत से करते चलो एक बात पे मैं जरा कन्विंसिंग पार्ट पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप नेटवर्कर हो। दुनिया का हर एक आदमी मतलब नेटवर्किंग कन्विंस करने की काम करता है, मनाने की बात करता है। जैसे एक हमारे घर में जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो देखना वो छोटा बच्चा बहुत अच्छा कन्विंसिंग पावर रखता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग कहते हैं ना, वो क्या है यार, वो लोगों को समझाना पड़ेगा यार, वो लोगों के बाद जाना पड़ेगा, है ना। वो लोगों को हम लोग यही करते हैं जिंदगी भर। सोचो जब हम छोटे से थे, एकदम नन्हे बच्चे थे, लेकिन हमको पक्का पता था कि दूध किसके पास मांगना है, चॉकलेट किसके पास मांगना है, हंसने पे क्या मिलता है, रोने पे क्या मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को पता होता है, छोटे छोटे बच्चों को। बच्चे स्मार्ट है, आजकल के बच्चे तो ज़्यादा स्मार्ट है। कहने का मतलब ये है कि अभी हम बड़े होते हैं तो फिर हमारे डैडी हमको स्कूल में लेके जाते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेके जाते हैं। तो प्रिंसिपल को मनाते हो कि नहीं मनाते? कहते हो प्रिंसिपल को कि मेरे बच्चे को प्लीज़ एडमिशन दीजिए, तो प्रिंसिपल कहता है कि नहीं एडमिशन तो फुल हो गए। तो आप कुछ मनाने की बात करते हो कि नहीं? सर प्लीज़ दे दो, नगर सेवक का
या फिर लोकल एमएलए का लेटर लेके जाते हो, आमदार खासदार एमपी का लेटर लेके जाते हो, क्यों क्यों उसको प्रिंसिपल को कन्विंस करने की कोशिश करते हो? बहुत सारे लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं। फिर बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, फिर बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो माँ उसको कन्विंस करती है, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़। बच्चा भी कन्विंस करता है, इतना सीरियल देखने के बाद पक्का करूंगा, खेल के आने के बाद पक्का करूंगा, बेटा भी कन्विंस करता है। कन्विंस करने में हम लोग तो मास्टर हैं। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है ना, फिर उसको नौकरी चाहिए, नौकरी। तो नौकरी के लिए जब जाता है कहीं पे तो इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग। आप सामने वाले को क्या करते हो? इंप्रेस करते हो, कन्विंस करते हो, और आप बताते हो उसको कि देखो मेरे पास इतनी सारी डिग्रीज और क्वालिफिकेशन और ये सब सब है, ये जॉब के लिए मैं ही फिट हूँ। व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज कन्विंसिंग दैट पर्सन अक्रॉस द लाइन, वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको। फिर आपको जॉब मिल जाता है, फिर नौकरी मिल गई, उसके बाद क्या चाहिए? नौकरी के बाद छोकरी। तो होलसेल में एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का कार्यक्रम चालू हो जाता है। मतलब माँ बाप तो पूरा फोटो लेके, तस्वीर लेके हर जगह पे घूमते हैं, आपके पास कोई लड़की हो तो बताना, आपके पास कोई लड़की हो तो बताना, आपके पास कोई लड़की हो तो बताना। मतलब आप बन जाते हो एक प्रोडक्ट, और माँ बाप बन जाते हैं एक एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एजेंसी। कुछ लोग तो इसके आगे जाके मैट्रिमोनियल्स में पब्लिश कर डालते हैं, अवेलेबल a graduate, a doctor with a height 5 feet 3 feet 5 feet 3 inches and drawing monthly income of 1 lakh rupees is available। और कुछ लोग तो उसके आगे जाके शादी.com पूरे वर्ल्ड में छपवा देते हैं। होलसेल में मार्केटिंग का काम चालू है। किया है कि नहीं है, करते हैं कि नहीं है। इसके बाद लड़के को एक लड़की पसंद आती है, वो अपना अपना जुगाड़ कर लेता है, और फिर घर में आके पिताजी को बोलता है, पिताजी मतलब ये बेटा कन्विंस कर रहा है बाप को कि मैंने एक लड़की देखी है और उसी से शादी करूंगा तो उसी से। पिताजी बोलते हैं नहीं, वो हमारे धर्म की नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। पिताजी भी कन्विंस करते हैं। बच्चा बोलता है शादी करूंगा तो उसी से। पिताजी बोलते हैं फिर ठीक है, ऐसा नहीं मानता तो वैसा तेरे को घर छोड़ना पड़ेगा। मतलब ऐसे वैसे एक दूसरे को मनाने की कोशिश में माँ बेचारी का सैंडविच, माँ बोलती है एक ही बेटा है, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब माँ अपनी तरफ से कन्विंस, मतलब कन्विंस हम सारे जिंदगी भर एक दूसरे को कन्विंस ही कर रहे हैं। फिर बच्चा प्रपोज करता है। व्हाट इज अ प्रपोजल? प्रपोज करता है लड़की को, मतलब देखो मेरे पास डिग्री है, घर है, बंगला है, ये है, पैसा है, सब, और मैं कोई गलत आदत भी नहीं है, तो तेरे लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इस दुनिया में कोई हो तो मैं ही हूँ। वी आर ट्राइंग टू कन्विंस, एक दूसरे को कन्विंसिंग में सारी दुनिया इधर से उधर से हर एक आदमी एक दूसरे को समझा रहा है, हर एक दूसरे को समझा ही रहा है। ये बात और है कि कोई समझने को तैयार नहीं है, और भलाई की बात तो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है कोई भी आदमी आज की तारीख। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कन्विंसिंग करना पड़ता है, जिंदगी भर हम भी कन्विंस करते हैं, तो उसी का पैसा हमको मिलता है। बस ये है कि दुनिया भर में घर बार में यहाँ वहाँ जहाँ कहीं हम एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, कुछ मिलता नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कन्विंस करते हैं, वही काम अगर ठीक से ढंग से प्रोफेशनल वे में करते हैं तो हमको करोड़ों रुपये मिल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बन सकती है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन सकता है अगर ठीक से किया तो। ओके, तो ये एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट ये है कि आप जहां जॉब करते हो, तो जॉब में आप उस नेटवर्क का भाग बनते हो, यू आर पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। ओके, जॉब में एक हायरार्की होती है, मतलब एक सीईओ होता है, एमडी होता है, फिर सीईओ होता है, फिर जीएम होता है, फिर डिप्टी जीएम होता है, फिर मैनेजर्स होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, फिर उसके नीचे फिर सुपरवाइजर और सब 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 तो ये एक हायरार्की, ये एक नेटवर्क होता है। इसको मैं एक्चुअली चेन कहता हूं। कॉर्पोरेट्स में या कंपनी में या नौकरी में जो पिरामिड होता है, इसको मैं पिरामिड कहता हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि
हर हालत में आपके जो ऊपर होता है वही ज्यादा कमाता है। कॉर्पोरेट्स में उसको कितना आता है, कितना समझता है, क्या काम करता है, और वो बात अलग। हर हालत में हायरार्की में जो ऊपर रहेगा वो सबसे ज्यादा कमाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर नीचे भी हो हायरार्की में तो आप ऊपर वाले से ज्यादा कमा सकते हो। सी द एडवांटेजेस। और नौकरी में आप 35 साल अगर काम करते हो तो भी आप नौकर रहते हो, इसीलिए तो उसको नौकरी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले दिन से आप मालिक बनते हो। इट्स योर ओन बिजनेस। आपके शर्तों पे आप काम करते हो। नौकरी में आपकी मर्जी चलती है। किसी दिन बोल के देखो बॉस को, सर आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा, बॉस बोलेगा उधर ही रहे, आई मत। तो कहने का मतलब यह है कि नौकरी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट काफी लोग, दुनिया भर के मेजॉरिटी पीपल, नौकरी करने वालों की आज मैं अगर बात करूं तो सबकी नौकरी जा चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर, मतलब अभी जिनकी है उनकी रहेगी कि नहीं उनको खुद को नहीं पता, क्योंकि अभी क्रिटिकल पीरियड चल रहा है। लेकिन मुझे खुशी है कहते हुए कि इस क्रिटिकल पीरियड में भी नेटवर्क मार्केटिंग फुल स्विंग में चल रहा है, फुल स्विंग में। क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला का कोई ऑफिस नहीं होता, उसको तो बस अपने कस्टमर को अप्रोच करना है, तो वो अभी ऑनलाइन कर रहा है, बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं उसको। और जो भी उसका कस्टमर ऑनलाइन परचेस करेगा उसको पेमेंट मिलने वाला है, तो पैसा चालू रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। मेरा कहने का मतलब यह है कि जॉब की मेंटालिटी से हमको बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ जॉब में ही भला हो सकता है जिंदगी का, तो दुनिया भर में करोड़ों लोग जो जॉब करते हैं सबका भला हो जाता है। हाँ, इसमें भी बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, छोड़ दो उनको, सब नहीं चाहिए, सब आएंगे भी नहीं। इसलिए बहुत कम लोग जिंदगी में सफल बन पाते हैं, बहुत कम लोग। बाकी समाधानी रहते हैं, मतलब जो कुछ है उसमें हम खुश हैं, बस जो भी है जैसा भी है उसमें हम खुश हैं। ये मेंटालिटी के लोगों ने। मेरा कहने का मतलब है, अच्छा ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स, टाटा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे टाटा, अंबानी है, बिरला है, जो भी है। तो ये कॉर्पोरेट्स कैसे काम करते हैं? कॉर्पोरेट्स में और नेटवर्क मार्केटिंग में समानता है। एवरीथिंग इज नेटवर्क। कॉर्पोरेट जो होते हैं, कॉर्पोरेट्स जैसे टाटा, तो वो अपने यहां लोगों को रिक्रूट करता है, क्वालिटी लोगों को रिक्रूट करता है। गुड न्यूज, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम लोगों को रिक्रूट करते हैं। हाँ, और प्रोफेशनल नेटवर्कर जो होता है, टाटा क्या करता है, जैसे उसके पास समझो एक जनरल मैनेजर की पोजीशन है, तो उसका क्राइटेरिया फिक्स करता है कि वो MBA चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, ये 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, हाँ, और इतना इतना वर्क एक्सपीरियंस, और ये सब ऐसा सब होएगा तो मैं उसको GM रखूंगा। तो ही प्लेसेस एन एडवर्टाइजमेंट, तो उसको एक 100 एप्लीकेशन आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 100 एप्लीकेशन, तो 100 में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो 25 को छांट ले और 25 को इंटरव्यू को लिए बुलाता है। फिर 25 में से 15 को और शॉर्ट लिस्ट करता है, फिर 15 में से 5 को और शॉर्ट लिस्ट करता है, फिर उसमें से 1 को अपॉइंट रखता है, बाकी 4 को क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा बफर जोन में रखता है। ओके, नेक्स्ट कभी भी काम में आ सकता है। ओके, इस तरह से टाटा काम करता है। मैं आपको बताऊं, प्रोफेशनल नेटवर्कर भी इसी तरह से काम करते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्कर भी किसी को अप्रोच नहीं करते, वो इंटरव्यू लेते हैं, और जिस इंसान में फ्यूचर बढ़िया करने की इच्छा है, जिस इंसान का फ्यूचर के साथ कनेक्शन है, जो हर कीमत पे अपने आने वाले कल को बेहतर करना चाहता है, ऐसे ही लोगों को नेटवर्कर रिक्रूट करता है। दूसरा, जॉब में आपकी मेंटालिटी हमेशा एम्प्लॉई की रहेगी, एक कामगार की रहेगी, एक नौकर की रहेगी, जो हमेशा ऊपर मुंह लगाए मालिक की तरफ या अपने सबऑर्डिनेट अपर जो हायरार्की है उसकी तरफ देखता रहेगा कि तू मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं ये सब करेगा।
तू मुझे पगार देगा तो मैं ये करेगा, तू मुझे फैसिलिटी देगा तो ये करेगा, तू मेरा वाउचर साइन करेगा तो मैं ये करेगा। नेटवर्कर पहले दिन से टाटा जैसा एटीट्यूड बना लेता है, अंबानी जैसा एटीट्यूड, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, दूसरे के भरोसे पे नहीं रहूंगा। एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड, एक मालिक का एटीट्यूड नेटवर्किंग सिखाता है, और बहुत जरूरी है। क्यों मालूम है? पता है, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में जब किताबें लिखी जाएगी, सुनहरे अक्षरों में जब नाम लिखा जाएगा, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि 30 साल इसने हमारे यहाँ बहुत अच्छी नौकरी की, इसके लिए इसका मतलब स्वर्ण अक्षरों में नाम नहीं। हाँ, लेकिन तुम जीरो से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करोगे। इसे बिल गेट्स ने किया, माइक्रोसॉफ्ट, धीरूभाई अंबानी ने किया, रिलायंस, जीरो से। ऐसे हजारों लाखों नाम है, लाखों नाम। तो उनका नाम इतिहास में लिया जाएगा, उनके बारे में बातें की जाएगी, उनकी मिसालें दी जाएगी, उनका अस्तित्व बना रहेगा, उनकी चर्चा होगी। वो मौका नेटवर्क मार्केटिंग देता है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। यही वो मौका है जो नेटवर्क मार्केटिंग देता है। दूसरा, कॉर्पोरेट्स में टाटा लोगों को रिक्रूट करता है प्रोसेस के जरिए, नेटवर्कर भी लोगों को रिक्रूट करता है इंटरव्यू ले लेके। फिर टाटा जो लोग रिक्रूट किए हैं उनको ट्रेनिंग देता है, कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होती है, बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग जिसके कंटेंट्स का अगर लिस्ट बनाया जाए और उसकी फीस लिखी जाए तो लाखों करोड़ों में जा सकती है। और वो ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फ्री मिलती है। आपका अपलाइन देता है, आपकी कंपनी देती है, आपकी सिस्टम देती है, आपके गुरु देते हैं, और ज्ञान तो हर जगह पे बट ही रहा है, ज्ञान की कमी नहीं है। हाँ, बस आपको निकलना पड़ेगा बाहर कि मेरी जिंदगी बेहतर करने के लिए कौन सी चीज अवेलेबल है, मैं ढूंढूं और उसको वापरूं। सही चीज ढूंढना और सही चीज वापरना। तो ज्ञान तो हर जगह पे बट ही रहा है। ये जो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ कोई आसमान के बाहर की बातें थोड़ी है। मैं महीने में जो गुरुओं से सीखा है, जो एक्सपीरियंस आया है, जो पढ़ा लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जो भी समझ में आता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। और ये लॉकडाउन के पीरियड में सी वी आर लीडर्स, हम लीडर्स हैं। लीडर्स कठिन परिस्थिति में ही काम करते हैं। जब परिस्थिति कठिन होती है तब बहुत सारे लोग डर जाते हैं, वो सहमे होते हैं, उनको डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं होता है, वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस मोरल सब डाउन हो जाता है, उनकी बैटरी एकदम डिफ्यूज हो जाती है। लीडर कठिन समय में उनके साथ खड़ा रहता है, कहता है चलो कॉन्फिडेंस मैं देता हूं, बूस्टिंग मैं देता हूं। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। यही तो हमारा काम है। नेटवर्कर का काम क्या होता है? नेटवर्कर एक लीडर ही तो होता है, क्योंकि आप नौकरी करते हो तो कभी किसी इंटरव्यू में भाई मैं ऐसे खेल बीच बीच में करता रहता हूँ, तो मैंने बीच में एक मेरा अच्छा खासा बिजनेस होने के बावजूद भी मैंने एक थोड़ा मजाक करने की कोशिश की, थोड़ा एक अलग आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस लेने की मैंने कोशिश की। तो मैंने एक बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट में नाम है उनका, वहाँ पे मैंने उनकी पेपर में ऐड देख के वो एप्लीकेशन दे डाला। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, बोले आपके पास तो खाली कम एजुकेशन है आपका, तो ये पोस्ट तो आपको दे नहीं सकते, फिर भी आपने जो एक्सपीरियंस लिखा है उसकी वजह से हमने आपको बुलाया है, तो क्या करते हो आप, और क्या करते हो आप, आपके बारे में बताइए। तो मैंने बोला सर कुछ बताने से पहले मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा विद योर काइंड परमिशन। तो सामने बैठे थे 2 लोग बैठे थे, मेरी इंटरव्यू ले रहे थे, बड़े कॉर्पोरेट में बड़े अधिकारी थे, वो बड़े ओहदे पे थे। मैंने 2 ही सवाल पूछे, 3 सवाल पूछे, अगर 3 सवाल पूछे। बोला एक सर विद योर काइंड परमिशन, आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो?
तो एक बोला 12 साल से, एक बोला 9 साल से। बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैन आई आस्क योर इनकम? तो इट वॉज अ शॉक फॉर देम। मैंने बोला सर बुरा मत मानिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आ रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पूछा, बुरा मत मानिए, डोंट टेक इट पर्सनल प्लीज। वैसे मजाक में भी बात कर सकते हैं। तो वो मुझे बोले इंटरव्यू हम लेंगे या आप ले रहे हैं? मैं बोले सर आप ही इंटरव्यू लो, लेकिन बस जस्ट टू बिगिन विद आई जस्ट वांट टू नो दैट्स इट, नथिंग रॉन्ग, प्लीज बताइए। तो जो 12 साल से काम कर रहा था तो बोला कि सी आई एम ड्राइंग समवेयर अराउंड 1.8 लाख रुपीज, ओके। एंड जो 9 साल से काम कर रहा था वो बोला कि आई एम ड्राइंग समवेयर अराउंड 1.2 लाख रुपीज, ओके। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप 12 साल से हो, आप 9 साल से हो, सर मुझे 2 साल में 20 लाख पे जाना है, या 5 साल में, या 10 साल में 25 लाख पे जाना है। 10 साल, 15 साल के बाद मुझे 25 लाख पे जाना है, 15 साल में काम करने को तैयार हूं। इज इट पॉसिबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन? कोई गया है, कोई कमा रहा है उतना? मैं दिन रात मेहनत करने को तैयार हूं, मैं मेहनत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन आई? तो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। बोले नहीं, ये तो हमारे यहाँ पे तो मतलब किसी को नहीं मिला। मैं बोला सर दैट्स इट सर, बस दैट्स इट, दोस्ती बनाए रखेंगे, और कभी आपको अगर इस तरह से कमाना है तो फिर प्लीज गेट इन टच विथ मी, आई कैन हेल्प यू, ओके। आई हैव वेज एंड मीन्स एंड आई एम इनटू इंडस्ट्री, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। और उनमें से एक बाद में आया मेरे साथ, नेटवर्क में जुड़ गया। मेरा कहने का ये मतलब है कि सी लाइफ को छोटा थोड़ी जीना है अपने को, लाइफ को तो बड़ा करना है। मैं तो सिमिलरिटी एवरीथिंग, इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग देन यू आर नॉट वर्किंग। कॉर्पोरेट्स में रिक्रूट करते हैं, हम रिक्रूट करते हैं। कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं। कॉर्पोरेट्स में अपग्रेड करते हैं, प्रमोशन करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपग्रेड करते हैं, प्रमोशन करते हैं। कॉर्पोरेट्स में बाद में फिर आपको पार्टनर बना लिया जाता है, प्रॉफिट शेयर किया जाता है आपके साथ, जब CMDs वगैरह बना लिया जाता है आपको, सबसे प्रॉफिट शेयरिंग किया जाता है आपके साथ। हम भी नेटवर्क में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, यस। बट द थिंग इज कॉर्पोरेट में आप हमेशा लॉकर रहेंगे, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। नेटवर्क में आप मालिक रहते हैं, आपको कोई नहीं निकाल सकता। दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क, ओके। बट काम तो वहीं पे भी सब जगह पे सेम ही रहता है। अच्छा, ट्रेनिंग सबको देनी पड़ती है। रही बात अगर आप बिजनेस करते हो, छोटा मोटा धंधा कर देते हो, दुकान चला रहते हो, तो आपको तो सेटअप बनाना पड़ता है ना। मतलब समझिए अगर मुझे कपड़े का दुकान खोलना है तो मुझे वो जगह हायर करनी पड़ेगी, फिर वो बनाना पड़ेगा फर्नीचर, ये वो सब बोर्ड लगाना पड़ेगा, इनॉग्रेशन करना पड़ेगा, माल भरना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, सब परमिशन वगैरह निकाल के फिर मुझे धंधा चालू होता है। तो सेटअप बनाना पड़ता है। नेटवर्क में भी सेटअप बनाना पड़ता है, बट उतना खर्चा नहीं है, उतना रिस्क नहीं जितना आप बाकी ट्रेडिशनल धंधे में लगा लो, इसमें रिस्क नहीं है, ये बात तय है। सेटअप बनाना पड़ता है। सेटअप कुछ कस्टमर्स का, कुछ बिजनेस पार्टनर्स का, ये सेटअप होता है। सेटअप बनने के बाद आपका इनकम चालू होता है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में। रही बात एक दुकान जब चलाते हो आप, तो इस दुकान में जितने कस्टमर आते हैं वो आपका नेटवर्क रहता है, वो आपका नेटवर्क होता है। जो आपसे जुड़ता जाएगा, हर दुकानदार यही चाहेगा कि मेरा कस्टमर जिंदगी भर मेरे साथ रहे। जब तक वो कस्टमर जुड़ा है आपको पैसा देता रहेगा। कस्टमर आपका टूट गया, आपका पैसा चला गया, बराबर है। तो उसको नेटवर्क में जोड़ा रहने के लिए बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, उसकी मेंबरशिप लेते हैं। आपको पता है, ब्रांड फैक्ट्री लोगों की मेंबरशिप लेता है, होटल्स मेंबरशिप लेते हैं, पार्लर्स मेंबरशिप लेते हैं, जिम मेंबरशिप लेते हैं, पता है आपको। आप मेंबर, अभी लोग मुझे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो मेंबर बनाने का बिजनेस। अरे तू जिस जिम में जाता है उधर की मेंबरशिप तुझे मिली हुई है। तू जिस सोसाइटी में रहता है उसका मेंबर तो है कि नहीं है।
तू जिस फैमिली में रहता है उस फैमिली का तू मेंबर है कि नहीं है? वोटिंग करने जाता है, वोटिंग करने जाता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर को ही चुनने जाता है ना तू। शादी करते हो तुम तो अपनी फैमिली में एक नया मेंबर आता है कि नहीं आता है? हमारी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो नया मेंबर फैमिली में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? मेंबर ही है वो। तो जिंदगी भर का रिश्ता बन जाता है। याद रखो, नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी को जोड़ते हैं, उसके साथ भी जिंदगी भर का रिश्ता बन जाता है। जिंदगी भर के लिए वो जुड़ता है, और जिंदगी भर के लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए तक वो जुड़ा रहता है, उससे वो निकल नहीं पाता। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। रही बात इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर्स ठीक है, तो बिजनेस में भी ये सब चलता है। इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा कमाते हैं। मतलब वो पैसे को धंधे पे लगा देते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है, लेकिन उसके लिए पैसा होना जरूरी है और उतना रिस्क उठाने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर समझ लीजिए एक करोड़ का फ्लैट ले लिया, एग्जाम्पल 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया और उसको भाड़े पे चढ़ा दिया, तो एक एसेट की तरह वो काम करता है और उससे भाड़ा आते रहता है, महीने का 25,000 40,000 जो भी है वो भाड़ा उसको आते रहते हैं, तो उसका एक मंथली इनकम चालू हो गया। लेकिन उसके लिए उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी की हो गई, 1 करोड़ की। वो इन्वेस्टर हो गया। कोई लैंड लीजिंग करता है, कोई क्या शॉप लीजिंग रेंटल बेसिस पे हो सकता है। आज बड़े बड़े मॉल्स में या बड़े बड़े शॉप शोरूम जिन लोगों ने रेंट पे लिए हुए, रेंट पे, जिनका रेंट 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, रेंट, खाली रेंट 10-10 लाख रेंट देते हैं लोग। आज सब कुछ बंद है, मॉल बंद है, दुकानें बंद है, शोरूम बंद है, सब बंद है। मुझे बताओ, अगर किसी ने रेंट पे कोई जगह ली है तो क्या उसका मालिक उसका रेंट माफ करेगा? आज 1 लाख 2 लाख का जो रेंट पे महीने जगह ली है, तो मैं मालिक को ये नहीं बोल सकता कि साहब लॉकडाउन है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मैं आपका रेंट नहीं दे सकता। मालिक कहेगा, सी द एग्रीमेंट इज वेरी क्लियर, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। सोचो, नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह का कोई लायबिलिटी नहीं है। देयर इज नो लायबिलिटी एज सच, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कोई लायबिलिटी है ही नहीं। बड़े बड़े शोरूम देख के हम लोग कहते हैं वाह क्या शोरूम है इसका। आज कैन यू जस्ट इमेजिन, 2 लाख रुपए भाड़ा देना है उसको और धंधा नहीं है, दुकान बंद है, ही जस्ट कांट। बैंक ने कुछ EMI वगैरह माफ किए हैं, ऐसा नहीं है, नहीं, मालिक थोड़ी रेंट माफ करेगा। अगर कई अंदर मानवता है तो कर भी सकता है शायद, लेकिन फिर भी देना तो पड़ेगा बाद में। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पे पैसिव इनकम देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करके उसको इतना तैयार करते हैं, ट्रेन करके, कि वो अपना धंधा खुद करता है, वो अपना खुद कमाता है, लेकिन उसका इनकम अपने को चालू हो जाता है, उसकी रॉयल्टी अपने को चालू हो जाती है और ज़िंदगी भर मिलती है। एक दूसरा, हमारे बाद हमारे नॉमिनी को पास ऑन होती है वो रॉयल्टी, सारी इस बात को ध्यान में रखो। तो मैंने जॉब के बारे में बात किया, मैंने कॉर्पोरेट्स के बारे में बात किया, सेम एज नेटवर्कर, छोटे मोटे धंधे के बारे में बात किया, बराबर है, और यहाँ पे इन्वेस्टर के बारे में बात किया। रही बात प्रोफेशनल्स की, जो डॉक्टर CA एडवोकेट वगैरह होते हैं, वो ट्रेनिंग वेनिंग लेके, कोर्सेज बिसेस करके, एजुकेट बन के, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में मास्टर बन के, फिर दे डेवलप अ नेटवर्क। उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं CA के पास, जो कहते हैं कि मेरा आप ऑडिट करो, मेरा बैंक अकाउंट देखो, मेरा इनकम टैक्स देखो। तो एक CA के पास जो होते हैं, हजारों कस्टमर होते हैं, वो सारे कस्टमर का नेटवर्क होता है उसका,
ध्यान में रखो, आपका नेटवर्क ही आपको पैसा कमा के दे सकता है। नेटवर्क जितना बड़ा उतना पैसा बड़ा, नेटवर्क छोटा पैसा छोटा। नेटवर्क ही है। एक सीए का नेटवर्क होता है, एक डॉक्टर के पास जो पेशेंट्स होते हैं वो उसका नेटवर्क है। अगर डॉक्टर सही इलाज कर रहा है तो पेशेंट या लोग उसके नेटवर्क में जुड़े भी रहेंगे और उसको रेफर भी करेंगे कि भाई इसके पास जा, ये अच्छा डॉक्टर है। नेटवर्क से, रेफरेंस से नेटवर्क और बढ़ता है। लेकिन आपकी ट्रीटमेंट में अगर खराबी है तो आपका नेटवर्क आपकी बदनामी करेगा, आपका नेटवर्क टूट जाएगा, तो आपका पैसा टूट जाएगा, आपका इनकम टूट जाएगा, आपकी प्रैक्टिस टूट जाएगी और उसका असर अपनी ज़िंदगी पे होगा, इनकम पे, इनकम का असर ज़िंदगी पे असर। ओके, तो प्रोफेशनल्स भी नेटवर्कर ही होते हैं। लेकिन प्रोफेशनल का प्रॉब्लम ये होता है कि एक प्रोफेशनल, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो अगर 45 साल की उम्र में मुझे कुछ हो गया, 50 साल की उम्र में मुझे कुछ हो गया, लेकिन मेरा बेटा अभी 16 साल का है, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो डॉक्टर की जगह पे नहीं बैठ सकता है। लेकिन अगर मैं नेटवर्कर हूँ, नेटवर्कर, और मुझे 45 साल में या 50 साल में कुछ हो जाता है, तो मेरा जो नॉमिनी है वो मेरी पोस्ट, मेरा इनकम, मेरी टीम और सब कुछ उसको मिलेगा और वो वहाँ से चालू करेगा। उसको जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं। एक हाँ, ये बात है, ये ट्रेडिशनल में ऐसे ही होता है कि एक डॉक्टर है, चलो एक मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे बेटे को वो 12th और वो एंट्रेंस और वो मेडिकल में एडमिशन और सब कुछ करके और इंटर्नशिप करके फिर बाद में डॉक्टर बनना पड़ेगा। और उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं खराब नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग ऑल दिस थिंग्स। और उसके बाद कंपटीशन में जो मारामारी है वो सह के उसको फिर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करके फिर पैसा कमाना पड़ेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि नेटवर्कर जो होता है, नेटवर्कर वो कभी भी अपने नॉमिनी को पास ऑन करके रिटायर बन सकता है, रिटायर्ड लाइफ जी सकता है। और उसने जो भी नेटवर्क बनाया है, उसकी टीम में जो भी हो रहा है, वो अब उसके नॉमिनी को मिल जाएगा पूरा पोजीशन के साथ, लेवल के साथ। कि जैसे जॉब में मेरे पिताजी ने जॉब किया, ही रिटायर्ड एज अ वेरी बिग पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो वो पोस्ट मुझे नहीं मिली। कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, वो नेटवर्क ही होते हैं। ध्यान में रखो, वी आर नेटवर्क। हमारी पहचान हमारा नेटवर्क है, हमारे रिलेटिव हमारा नेटवर्क है, हम जहाँ काम करते हैं नेटवर्क है, एवरीथिंग इज नेटवर्क। आज नेटवर्क की दुनिया है। इस दुनिया में नेटवर्क के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे पहले के ज़माने में एक दूसरे को कांटेक्ट करना बहुत कठिन था। सोचो, जब टेलीफोन नहीं था तो लोग एक दूसरे को कैसे कांटेक्ट करते थे, खतों से, कितना डिफिकल्ट था। फिर फोन आया, आसान हो गया। आज मैं कितने लोगों को अटेंड कर रहा हूँ, कितने लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ। ईमेल्स आ गया, व्हाट्सएप आ गया, जूम आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, लिंक्डइन आ गया, व्हाट नॉट, इंस्टाग्राम आ गया। लोगों को कांटेक्ट करने के हजारों रास्ते आ गए, मोबाइल आ गया, स्काइप आ गया, कनेक्शंस इजी बन गए। इसीलिए तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। नेटवर्क में हर एक चीज कनेक्टेड होती है। अब नेटवर्क कनेक्शन से बनता है। आज सोशल मीडिया कहते हैं, क्या है? नेटवर्क। फेसबुक इज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स। व्हाट्सएप कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स के नेटवर्क है। गूगल इज अ नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन, नेटवर्क है। ट्विटर कनेक्शन, लिंक्डइन कनेक्शन, सब कुछ कनेक्शन है। एवरीथिंग इज इन कनेक्शन। सब कुछ कनेक्शन पे चल रहा है आज। सब कुछ कनेक्शन पे चल रहा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बिना कनेक्शन पे कुछ भी नहीं है। आप के पास मोबाइल है, मोबाइल 1.5 लाख का मोबाइल आपके पास है, आईफोन का, लेकिन अगर नेटवर्क नहीं होगा तो उसका करेगा क्या? 1.5 लाख का मोबाइल अगर नेटवर्क नहीं होगा तो 2 कौड़ी का। तुम्हारे पास 1.5-2 लाख रुपए का सैमसंग का टीवी होगा, टीवी
और नेटवर्क नहीं होगा तो उसका करेगा क्या? वो दो कौड़ी का है। समझ लीजिए इस बात को। हमारे शरीर के अंदर नेटवर्क की वजह से उसको कीमत है भाई, मेरी बात को समझ लो आप। नेटवर्क की वजह से उसको कीमत है। नेटवर्क नहीं तो इट्स जीरो। हमारे शरीर में खून की नलियों का नेटवर्क है, मज्जा तंतुओं का नेटवर्क है। इसमें से कोई भी नेटवर्क हिल गया तो सोचो क्या हो सकता है। कैन यू जस्ट इमेजिन? एक छोटा सा वायरस अपने शरीर में जाके वो नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगा तो मौत हो सकती है। नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क है, पुलिस का अपना नेटवर्क है, सीबीआई का अपना नेटवर्क है, रेलवे का अपना नेटवर्क है, और गवर्नमेंट का अपना नेटवर्क है, रस्तों का नेटवर्क है, पता नहीं हर एक चीज नेटवर्क है भाई। नेटवर्क के बिना कुछ भी नहीं है। आज आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो कि नहीं हो? यस, दैट मीन्स यू आर इन नेटवर्क। लेकिन एक सोशल नेटवर्क होता है, एक बिजनेस नेटवर्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस नेटवर्किंग है। हाँ, इसमें लोग पैसा कमाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग रिश्ता बना के पैसा कमाते हैं। और हेल्दी रिश्ता बना के ही पैसा कमाया जा सकता है। हेल्दी रिश्ते से ही नेटवर्क अच्छा बनता है। ये बात यहां पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एवरीथिंग इज नेटवर्क टुडे। नेटवर्क के बिना कुछ भी नहीं है। नेटवर्क नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जब सारी दुनिया थम चुकी है, सारी दुनिया चुप हो जा गई है, सारी दुनिया सहमी हुई है, सारी दुनिया रुकी हुई है, सिर्फ नेटवर्क, फिर भी नेटवर्क तो चल ही रहा है ना। नेटवर्क से ही कनेक्शन हो रहा है ना। ये नेटवर्क भी नहीं होता, सोचो आज से 25 साल पहले अगर इस तरह की महामारी आती तो क्या करते? इस तरह से कनेक्शन बना पाते? नेटवर्क की वजह से ये पॉसिबल है। आज नेटवर्क का जमाना है। इंटरनेट इज अ नेटवर्क। और मुझे बताओ कौन सी चीज है जो इंटरनेट के बिना या नेटवर्क के बिना हो रही है आज? मुझे बताओ। नथिंग, कुछ भी नहीं। कहने का मतलब है कि आज नेटवर्क का जमाना है। आने वाले दिनों में नेटवर्क के ऊपर ही सब कुछ चलने वाला है। ट्रेडिशनल रास्तों में चलने वालों को बहुत तकलीफ होगी। बदलने का मौका है, और अच्छा काम करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। मुझे बताइए, इस दुनिया की सबसे बढ़िया घटना तब हुई थी जब हम पैदा हुए थे। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? दुनिया की सबसे बढ़िया घटना जो है कि हम पैदा हुए थे। मुझे बताओ कौन सा मुहूर्त लेके पैदा हुए थे? कौन सा मुहूर्त था? मुहूर्त देख के आए थे? तो जो आपका खुद का दुनिया में आने का कोई मुहूर्त नहीं था, आपके जाने का कोई मुहूर्त नहीं होगा, तो फिर सही काम करने के लिए और जिंदगी को बढ़िया करने के जो डिसीजन लेने होते हैं, इसके लिए मुहूर्त क्यों देखते हो? बहुत सारे लोगों ने 5-6 महीना पहले मुहूर्त देखे होंगे कि मार्च में शादी करेंगे, अप्रैल में शादी करेंगे। मुहूर्त देख के ही शादी तय की थी ना। क्या हो गया आज उस मुहूर्त का? सारे मुहूर्त खत्म, कोरोना आ गया। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी को बढ़िया करने के लिए मुहूर्त मत देखो। जिंदगी को बढ़िया करने के लिए उस आदमी से कांटेक्ट करो जो आपको भरोसा लगता है कि ये सही आदमी है, इसके साथ रह के मैं जिंदगी बना सकता हूँ, इसके साथ रह के मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। ढूंढो उस आदमी को, ढूंढो उस रास्ते को, ढूंढो उस जगह को, उस जगह पे जाके बैठो, उस रास्ते पे चलो, उस आदमी के साथ रहो जिस पे आपको भरोसा लगता है। हर हालत में जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, ये मकसद होना चाहिए, और यही एक मकसद है। मैं इतनी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल जलता है जब लोग छोटी जिंदगी जीते हैं, अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी। आज अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब अपॉर्चुनिटी की कोई सीमा नहीं है, इतनी सारी अवसर अवेलेबल है, लेकिन हम ढक्कन के अंदर है तो हमको बाहर अवसर दिखेंगे ही नहीं दिखेंगे हमको अवसर। ढक्कन तोड़ने पड़ेंगे, ढक्कन के बाहर आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस तरह से भी जिंदगी बढ़िया की जा सकती है।
एक लेगेसी छोड़ी जा सकती है। ऐसा काम इसी जिंदगी में किया जा सकता है कि मरने के बाद भी आपका नाम चर्चा में रहे, और वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा करनी पड़ेगी मुझे। ओके, समय ज्यादा हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज नेटवर्क टुडे। अगर आप देखो, एक डॉक्टर भी अपने कस्टमर पेशेंट का नेटवर्क बनाता है, दूसरा कोई नहीं। आप अगर कोई आटा इस्तेमाल करते हो, कोई नमक इस्तेमाल करते हो, कोई तेल इस्तेमाल करते हो, तो आप उस कंपनी के नेटवर्क से जुड़े हुए हो। आप किसी कंपनी का डीजल गाड़ी में डाल रहे हो, तो आप उस कंपनी के नेटवर्क से जुड़े हुए हो। समझ लो इस बात को। आप तेल लगा रहे हो कोई बालों में, कोई शैम्पू साबुन इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस कंपनी के नेटवर्क में हो। आप बिना नेटवर्क के कुछ नहीं है। और नेटवर्क पैसा कमा के देता है। इनफैक्ट नेटवर्क 24 घंटा पैसा कमाई देता है। इसलिए तो नेटवर्क को पावर है। नेटवर्क में 24 घंटा पैसा कमा के देने की ताकत है। इसीलिए हम कहते हैं कि टाटा 24 घंटा पैसा कमाता है, अंबानी 24 घंटा पैसा कमाता है, बिल गेट्स 24 घंटा पैसा कमाता है, मार्क जुकरबर्ग 24 घंटा पैसा कमाता है, क्योंकि नेटवर्क है उनका भाई, उनका नेटवर्क है। एवरीथिंग इज नेटवर्क। जो मोबाइल आपके पास है, अभी आप बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका मीटर 24 घंटा चालू है कि नहीं चाहिए। आप बात भी नहीं कर रहे तो भी बिलिंग चालू है कि नहीं है? चालू है। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी के नेटवर्क में हो। नेटवर्क है तो सब कुछ है। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो बढ़िया नेटवर्क बनाएगा वो दुनिया पे राज करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा। आज लोगों की समझ में आ रहा है, अरे यार मेरी नौकरी का तो भरोसा नहीं है, तो मेरे पास दूसरा क्या रास्ता है? नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सॉल्यूशन है। दुकानें बंद है तो लोग सोचते हैं अभी दुकानें बंद है तो क्या करूं? नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन है। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक सही कंपनी को ढूंढना जरूरी है। सही कंपनी होनी चाहिए जो जिंदगी भर साथ दे। एक लीगल कंपनी होनी चाहिए, एक लीगल प्रोडक्ट, ऐसा कुछ एक सही चीज होनी चाहिए जिसका आप नेटवर्क करो, जो लोगों की जरूरत होनी चाहिए। सही कंपनी आपको ढूंढनी पड़ेगी। कभी इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक इंसान को आना ही पड़ेगा। मैंने पहले एपिसोड में एक स्टोरी बताई थी, वो राजा को हलवा खाना था। अभी से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में चीजें समझ के आ जाइए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वरना ये कोरोना मोरोना के झटके फटके बार बार मिलते रहेंगे। बार बार फिर आपकी गाड़ी नीचे उतरती रहेगी पटरी से, बार बार फिर से वही तकलीफों में से आपको गुजरना पड़ेगा। तो उससे बचना है तो एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग का दामन अपना लो, नेटवर्क मार्केटिंग का हाथ थाम लो। कोई सही इंसान को ढूंढो जो आपकी मदद कर सकता है। कोई सही कंपनी के साथ जुड़ जाओ और अपना नेटवर्क बनाओ। ओके, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आप सब लोग अपने घरों में रहिए, क्योंकि वही एक रास्ता है अपने आप को सुरक्षित रखने का और औरों को भी सुरक्षित रखने का। हम अपने घर में जितने कैद रहेंगे आज के इस कठिन दिनों में, उतना हम खुद को सुरक्षित रखेंगे, उतना बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो बस सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहीं पे मैं रुकता हूँ। अगले फेसबुक लाइव सेशन में माय सब्जेक्ट इज द साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं एक्चुअल साइंस की बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का साइंस क्या होता है। ओके, तो मैं यहां पे रुकता हूं। अलविदा एंड गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, थैंक यू। ओके।